हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अचीवर्स 1.0 के पहले क्लास में, जहां हम लोग मैथ से स्टार्ट करने वाले थे। आपको सब डिटेल्स तो बता दिया गया था और पॉलिनोमियल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर। तो अचीवर 1.0 में आपका स्वागत है। मैथ्स के साथ हम लोग शुरू करने वाले हैं। हम लोग 2-4 चीज़ें आपको हम बताना चाहेंगे। देखिए, एक तो है नोट्स हो या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो। इन दोनों चीज़ों के लिए आप लोग टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाइए, विजिट कीजिए एंड ज्वाइन कीजिए, मस्ट ज्वाइन कीजिए। ठीक है, नोट्स आपको वहीं पे मिलेंगी। अगर वहीं बात करें नोटिफिकेशन की, कि क्लास से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन हो या फिर क्विजेज़ हो जो पोल्स के फॉर्मेट में होती हैं, और प्लस में बैकअप चैनल, क्योंकि टेलीग्राम का भरोसा नहीं है तो बैकअप चैनल हो, तो ये दो चीज़ों के लिए आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप चैनल अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। मंगलवार है आज, बजरंगबली का नाम लेकर के शुरू करते हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं पॉलिनोमियल से। ठीक, तो पॉलिनोमियल में हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले तो पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल का बेसिक्स क्या है, हम लोग उसे क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग डील करेंगे कि पॉलिनोमियल में एक कॉन्सेप्ट है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसके साथ डील करेंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट्स। किसके कोएफिशिएंट्स? पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल्स हैं उसके कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं आगे बताऊंगा। ईजी, सब ईजी है। डिवीजन एल्गोरिदम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आज के क्लास में नहीं होगा। आज हम लोग इन तीनों चीज़ों से डील करने वाले हैं, भले क्लास आधे घंटे का हो, 40 मिनट का हो, आई डोंट केयर, या फिर हो सकता है 10 मिनट में भी हो जाए। ठीक है ना, तो क्लास की लंबाई नहीं, हम लोग टॉपिक्स पकड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल के साथ स्टार्ट करते हैं। राइट, बेसिक्स ऑफ द पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि व्हाट अ टर्म इज़, ये टर्म क्या होता है। ठीक है, तो टर्म के लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना पड़ेगा। देखो, पॉलिनोमियल इज़ अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा। पॉलिनोमियल इज़ अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा, एंड अलजेब्रा में सबसे जो छोटा चीज़ होता है, जैसे बायो में सेल होता है ना, घर बनाने में ईंट होता है, तो उसी तरह से अलजेब्रा में सबसे छोटा चीज़ टर्म होता है। ठीक है, तो टर्म के लिए हम लोग सिंपली इतना जानते हैं कि टर्म जो होता है, जैसे मान लो हम यहाँ 4 लिख दिए, इट्स अ टर्म। अगर -5 लिख दिए, इट्स अ टर्म। लेकिन वहीं अगर हम ये भी लिख दिए कि -4x, दैट्स अ टर्म। अगर हम ये लिख दिए कि +5a, इट्स अ टर्म, तो ये भी एक टर्म है। तो बेसिकली हम कुछ भी सोलो अकेले उसे कुछ भी लिख दें तो वो टर्म बन जाता है। अब देखो, टर्म को मिलाएंगे, कितना भी टर्म को मिलाएंगे और उससे क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा। जैसे सेल को मिलाते हैं तो किसी किसी को पता होगा कि सेल को मिलाते हैं तो टीसू बनता है ना। उसी तरीके से जब हम लोग सेल को मिलाते हैं तो वो क्या बनता है सर, वो बनता है एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन कैसे एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है, तो भाई जैसे देखो कि ये -4x है, इसको हम 5 से जोड़ दिए, तो ये एक क्या है, एक्सप्रेशन है। ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। अगर यहीं पर मान लो कि 6 है, इसे हम 4a के साथ जोड़ दिए, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। ठीक है, लेकिन वहीं और एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर 4a है, इसे हम 2b के साथ जोड़ दिए, इट्स ऑल्सो एन एक्सप्रेशन। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि टर्म, देखो जैसे कि एक क्वेश्चन छोटा सा है, आप उसका आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है ना, कि क्वेश्चन ये है, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ये है, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिएगा, आई होप दीजिएगा आप लोग। एक्सप्रेशन देखिए, क्वेश्चन क्या है कि अगर 4x है और उसको हम लोग इस बार गुना करेंगे 2p से, तो इसके ये एक एक्सप्रेशन है, नो डाउट। एक्सप्रेशन में तो एक भी चलेगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, टर्म्स की संख्या क्या है, आप अगर ये बता दीजिएगा तो बड़ा मजा आएगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताना है आपको, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, और ये है यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है सर, चलिए अब बिना लेट किए पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। बट पॉलिनोमियल से पहले हम लोग यहाँ एक छोटा सा चीज़ बनाएंगे, दैट इज़ कि यहाँ है नंबर ऑफ टर्म्स, और ये है एक टाइप ऑफ एक्सप्रेशन का यहाँ एक टाइप लिखेंगे, और यहाँ हम उस टर्म्स में कितनी संख्याएं होती है वो लिखेंगे। जैसे एक होता है मोनोमियल, ठीक है, एक होता है बाइनोमियल, और एक होता है पॉलिनोमियल, जो पढ़ने वाले हैं हम लोग, पॉलिनोमियल। अब देखो ध्यान से समझो, मोनोमियल में जो होता है, मोनोमियल में
मोनोमियल में जो होता है, मोनोमियल में टर्म्स की संख्या एक होती है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर बाय, मोनो मतलब एक होता है, बाय मतलब दो होता है, तो बाइनोमियल में दो होंगी। कितने टर्म्स होंगे? दो टर्म्स होंगे। और वहीं पॉली मतलब होता है बहुत सारा, यानी एक से ज़्यादा टर्म, यानी कि दो हो, तीन हो, ठीक है, ये सारे पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। लेकिन बच्चा तो क्लास में है नहीं, तो ठीक है, तो उतना नहीं जानना है, बस पॉलिनोमियल का इजाद कहाँ से हुआ, कहाँ से ये शब्द पैदा लिया है, हम लोग उस पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि अच्छा तो पॉलिनोमियल ऐसा आया है। जी बिल्कुल ठीक ना। अब जैसे कि एक टर्म, तो ये 4x है या फिर -5y है, दीज आर मोनोमियल, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। बाइनोमियल की जहाँ तक बात करेंगे तो 4x, इस दोनों को जोड़ देते हैं, -5y, ये एक बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म्स हो गई, ठीक है सर। और वहीं पॉलिनोमियल, ये भी एक पॉलिनोमियल है ये, क्योंकि हम पहले ही बोले कि 2, 3, 4, 5 कितने भी टर्म्स हो, दोज आर पॉलिनोमियल्स। ऑलराइट, तो पॉलिनोमियल में अगर हम लोग और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं, तो दैट इज़ 4x² -5x + 2, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाने कि पॉलिनोमियल शुरू कहाँ से हुआ, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में होना क्या है बेसिकली, अच्छा चलो, पॉलिनोमियल में होना क्या है कि देखो, एक इसका बेसिक फॉर्मेट होता है, इस पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या है ये देख लेते हैं। फॉर्मेट है कि अगर कोई संख्या ax का पावर में, ax से नहीं, ऐसे करते हैं, a के पावर में 0 हो, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, प्लस a के पावर में 1 और यहाँ x के पावर में 1 हो, ठीक है, सॉरी ये नहीं, और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और b और x के पावर में 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ फॉर्मेट क्या है बेसिकली, तो अगर यहाँ पे सिर्फ a हो और x के पावर में 0 हो, तो एक चीज़ तो आप लोग शायद, इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि ये शायद जानते होंगे आप लोग, कि अगर किसी संख्या के पावर में 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ x के पावर में 0 है, इसका मतलब 1 है, तो ये केवल एक है, यानी a है ये, ठीक ना। प्लस b, कोई भी b है और उसके पावर x के पावर में 1 है, प्लस c है और x के पावर में 2 है, इस तरह का फॉर्मेट आता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ भी वेरिएबल्स होंगी, और वेरिएबल्स तो यहाँ पे अलग अलग है, बेसिकली एक नहीं है, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ x है, यहाँ x² है, कहीं y होगा, कहीं z होगा, कोई कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ ये माने हैं कि a, b और c ये तीनों क्या है ना, कांस्टेंट है, ये तीनों कांस्टेंट है। तो इस केस में ये जो, यहाँ तो x है ही नहीं, इसको हटाओ यार, ये जो x के पावर में 1 है, इसका कोएफिशिएंट कौन है? ये b है। ये जो x के पावर में 2 का कोएफिशिएंट कौन है? c है। यानी कि अगर हम यहाँ देखें कि x का कोएफिशिएंट, ठीक ना, तो x का कोएफिशिएंट कौन है भैया? b है, b है, और x² का कोएफिशिएंट कौन है? c है ना। तो ये यहाँ से कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट आता है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अब बात करेंगे डिग्री एंड टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है सर। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, तो बेसिकली इसमें एक छोटा सा चीज़ लिखवाऊंगा और उसे आप लोग लिखिएगा, ठीक है, नोट्स में। तो डिग्री क्या होना है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा दैट इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल्स से ही समझ में आना है, तो एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स में एक ले लेते हैं, 4x² + 6x - 7, इसमें डिग्री क्या है? तो इसका जो डिग्री स्मॉल डी से लिखूंगा, ठीक ना। डिग्री क्या है इसका? तो देख लो, वेरिएबल कौन है? तो ये x वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो कि x, y, ABCD से होते हैं, वो सब वेरिएबल होते हैं। 4, 5, 6, 7 ये सब कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। 7th का 8th क्लास का बेसिक्स है ये सब। तो इसमें डिग्री की बात कर रहे थे, तो x का जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ x का पावर 2 है, तो इसका डिग्री 2 है, ठीक है। एक डिग्री और देख लेते हैं, 5x³ + 7x² - 2। इस केस में अगर ध्यान से देखोगे तो x के पावर में 3 है और यहाँ x के पावर में 2 है। यहाँ x के पावर में कितना है यहाँ? तो यहाँ x के पावर में 0 है,
बिल्कुल 0 है, तभी तो वहाँ 1 हो गया, और 1 इंटू 2 ये 2 हो गया, ठीक है। तो x के पावर में वहाँ 0 है, तो दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल वुड बी 3 इन दैट क्वेश्चन। ऑलराइट, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, दैट इज टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग अच्छे से करने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको लाइटली नहीं लेना है। टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आएगा तो आगे का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे टाइप्स की और यहाँ बात करेंगे डिग्री की, ठीक है। वो बच्चे क्लास में नहीं हो कि अब इसका डेफिनेशन रटोगे, क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि व्हाट इज़ ये, व्हाट इज़ कोई एक टाइप्स का नाम ले लेगा जैसे x और व्हाट इज़ x, नहीं, अब बच्चा क्लास में नहीं हो, ठीक है ना। तो टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला टाइप होता है सबसे पहला टाइप होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर और पॉलिनोमियल को पॉल लिख देते हैं, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द थर्ड वन इज थर्ड वन तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट देख लेते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड द फोर्थ वन इज बाय क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऑलराइट, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना डीप में नहीं जानना है, ठीक ना, और बेसिकली जितना बता रहा हूँ बस उतना ही जानना है। पंडित नहीं बनने लगना, अब ये सबका थियोरी लिखने लगेंगे, इतना डिटेल में जाने लगेंगे, गूगल बाबा के पास चले जाएंगे, कुछ नहीं करना है, जितना बता रहा हूँ बस वही पढ़ना है। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री 3 होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 4 होता है। थोड़ा एग्जाम्पल इस साइड देख लेते हैं हम लोग। लीनियर का एग्जाम्पल में हो जाएगा 4x + 2, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, इस तरफ हम लोग एग्जाम्पल से डील कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 4x² + 6x - 2, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल में हो जाएगा 6x³ - 7x² + 4x और यहाँ +1, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। और बाई क्वाड्रेटिक में इसी में क्या हो जाएगा 7x⁴ - 6x³ और +2 डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, बेसिकली हाईएस्ट पावर देखना है हम लोगों को और वही उसका डिग्री है, ठीक ना। यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, ठीक ना। चलो अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा जानना है, क्योंकि सिलेबस तो देखे होंगे शायद आप लोग, तो आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर भी है। तो हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी थोड़ा देख लेंगे, थोड़ा ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक, क्योंकि उससे थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है, सीबीएसई जानती है आपका सिर चकराना, ठीक ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जहाँ तक बात है कि इसका जो फॉर्मेट होता है दैट वुड बी ax² + b(x) + c, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और x यहाँ पे 0 है, और यहाँ c एक कांस्टेंट टर्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मेट है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता ही दूंगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन और इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। ये थोड़ा दिमाग में चल रहा था इसलिए स्लो हो गया था मैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट देख लेते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेट होगा ax³ + bx² + c(x) + d। d वुड बी द कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट ये है, और x का कोएफिशिएंट c है, x² का b है, और x³ का a है, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स याद रखना है, ये इसका फॉर्मेट है, और ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये याद होना चाहिए, तभी आगे अभी मज़ा आएगा, ठीक। एक चीज़ मैं अभी यहाँ बताने वाला था, कहाँ बता दूँ, यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। और क्या बताने वाला था मैं बताने वाला था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो इक्वेशन और एक्सप्रेशन के बीच में क्या डिफरेंस है, हम लोग इसमें डील करने वाले थे। एक्सप्रेशन क्या है बता चुका हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स। एग्जाम में नहीं पूछने वाला है, मैं बस बेसिक क्लियर कर रहा हूं ताकि दिमाग थोड़ा खुलेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है।
ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स हो गया। और इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है कि जब देखो इक्वल टू हो जाए और इसके इस तरफ एक एक्सप्रेशन हो, और इसके एक तरफ दूसरा एक्सप्रेशन हो, और इस दोनों को हम लोग बराबर के साइन से इक्वेट कर दिए हैं, और बराबर के साइन के इधर से हम इधर चीज़ों को भेज सकते हैं और इधर से हम इधर चीज़ों को भेज सकते हैं। यानी बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे हम 5x + 2 लिख दिए और ये बराबर हो गया 6x² - 5 बार बार क्यों आ रहा है यार, -2x आप प्लस में 3, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है? तो इस पूरे में ये कौन सा इक्वेशन है अगर ये पूछ रहे हैं, तो इस पूरे में हाईएस्ट पावर जो है यानी कि डिग्री जो है वो डिग्री क्या है, इसकी डिग्री जो है वो 2 है। तो यानी कि ये इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक नॉट पॉलिनोमियल, सॉरी, पॉलिनोमियल डील्स विद द एक्सप्रेशन, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? तो अगर एक्सप्रेशन से डील करेंगे तो हम पॉलिनोमियल हैं, अगर पॉलिनोमियल होना है तो हमें एक्सप्रेशन से डील करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं एक्सप्रेशन को, तो हम दोनों साइड बराबर के दोनों साइड फंक्शन करेंगे, इधर से उधर भेजेंगे, इधर से उधर भेजेंगे, दोनों साइड एक्सप्रेशन रख देंगे, तो वो पॉलिनोमियल नहीं बन जाएगा, वो एक इक्वेशन बन जाएगा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन जन्म ले लेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, अगर हम इन्हें इक्वेशन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह से डील होता है। ठीक है सर, चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल से पहले मैं आपको थोड़ा आपको मैं सिखाऊंगा कि थोड़ा आपको बेसिक्स थोड़ा और क्लियर करता हूँ। एक चीज़ हम लोग सीखने वाले हैं, that would be value of px would be polynomial, all right, polynomial को px लिखेंगे, fx लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। तो polynomial of x में हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि ये px है क्या। px है सर कि 4x² + 5x - 2, ये px है। इसी के बराबर में 0 लिख दें तो इस तरफ से उस तरफ फंक्शन लगेगा और वो इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा सर? इक्वेशन बन जाएगा। बट हम लोग इक्वेशन के साथ अभी डील नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सप्रेशन के साथ डील कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दिया हूँ कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, तो आगे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग यहाँ P(2) निकालते हैं, यानी x के जगह पे क्या लिख दिए, x के जगह पे 2 लिख दिए, तो यहाँ भी x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि 4 × 2 का स्क्वायर + 5 × 2 और माइनस में 2। इसको सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर शायद 6 होता है, सॉरी 4 होता है क्या, बिल्कुल, तो 4 होता है। तो 4 × 4 हो गया 16, 5 × 2 हो गया 10 और ये -2। ठीक है सर, तो अब इसे और देखते हैं, तो ये दोनों साथ में जुड़ के हो गए 26 - 2, दैट वुड बी 24। तो ये इक्वेशन ये एक पॉलिनोमियल है px, इसकी वैल्यू 2 पे यानी P(2) निकल के आया 24। तो ये वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को फर्दर जब हम लोग चलेंगे आगे, तो हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, दैट वुड बी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या है डेफिनेशन? और रियल नंबर x है कोई, ठीक है, कुछ भी x का वैल्यू हो सकता है क्योंकि वो एक वेरिएबल है। एक रियल नंबर x है जिसको हम जीरोस कहेंगे। क्या कहेंगे सर? जीरोस कहेंगे। इस पॉलिनोमियल px का जब p(x) रखेंगे तो उसका इक्वेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए सर? वैल्यू होना चाहिए 0। ये याद रखना है, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। किस पे? x पे। तो इसको हम अगर सीधा करके बोलें तो सीधा करके ये बोल सकते हैं क्या कि जिस जगह पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस है, राइट। तो जिस जगह पे पॉलिनोमियल का वैल्यू वो कोई एक संख्या 0 करेगी तो वो संख्या उस पॉलिनोमियल का जीरोस हो जाएगा। हिंदी में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा डील करते हैं इसको। तो पॉलिनोमियल px का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 हो गया तो x इज़ द जीरोस, शॉर्टकट बात, ठीक। चलो थोड़ा सा देखते हैं। इसी से हम लोग थोड़ा 8 क्लास, बहुत लोग तो नहीं ही पढ़े होंगे मुझे पता है, तो 8 क्लास का थोड़ा बेसिक्स क्लियर कर लेंगे और थोड़ा हम कलर चुनने में यार बड़ा लेट हो जाता है नहीं,
चलो तो हम लोग क्या करेंगे, मिड टर्म तोड़ेंगे। मिड टर्म तोड़ के कुछ सवाल बनाना सीखते हैं। जैसे कि अगर एक इक्वेशन लिखेंगे कि 4x² माइनस क्या लिखें 6x + 2 = 0। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अरे ये तो बहुत सिंपल निकल गया यार। तो बोलोगे सर जान के लिखो ऐसा 4। देखो करना क्या होता है मिड टर्म तोड़ने में, अगर किसी को भूलना है, कोई भूल चुका है कॉन्सेप्ट, तो मैं उसे बता दूं। मिड टर्म का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से चलता है सर कि जो x² का कॉफिशिएंट है, ठीक है, और जो कांस्टेंट है, इन दोनों को गुना करना होता है। तो x² का कॉफिशिएंट क्या है 4 है, इसको गुना करेंगे किससे, c कांस्टेंट कौन है 2 है, 4 × 2 हो गया 8। 8 को तोड़ना है ऐसे दो संख्याओं में जिसको जोड़ने या घटा करने से 6 आए, माइनस का 6 आए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं -4 -2। दोनों को देखो, दोनों को अगर गुना करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे तो प्लस का 8 आएगा, और दोनों को जब जोड़ या घटा जो भी करना है यहाँ -6 आएगा। आ तो गया, तो -4 और -2 में टूट जाएगा ये। सॉरी यहाँ +0 नहीं होगा ना। हम लोग अभी किस चीज़ से डील कर रहे हैं सर, हम लोग अभी डील कर रहे हैं, चलिए तो यहाँ 4x² तो होगा ही, लेकिन यहाँ टूटेगा ये -4x -2x में और प्लस का 2। ऑल राइट, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से 4x दोनों में है, देख लो इस दोनों में 4x कॉमन है। तो ये देखो 8 क्लास की चीज़ें हैं, यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जा सकते ना, फिर 8 क्लास का वीडियो देखना पड़ेगा आपको। तो 4x कॉमन किए तो ये x - 1 हो गया, और यहाँ से 2 को कॉमन किए तो ये x - 1 हो गया। फिर इस दोनों में x - 1 है तो हम x - 1 को ही कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ बचेगा 4x - 2। अब देखो भाई जीरोज़ यहाँ से निकलने ही वाला है, बट यहाँ जगह ही नहीं है जो निकलेगा, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, देखो अब ये x - 1 है ना, तो x - 1 को अगर जब हम लोग 0 मान लेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा, और इस केस में 4x - 2 का वैल्यू जब 0 मान लेंगे तो x का वैल्यू 2/4। देखो ध्यान से, 2 इधर गया, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4 गुना में है तो नीचे भागा में आ जाएगा, कट के हो जाएगा प्लस का 1/2। एक चीज़ और देख लो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल में, जो कि मैं यहाँ अब बता रहा हूँ, क्योंकि तभी तो 0 बताया नहीं था। तो डिग्री हमें क्या बताती है कि जो पॉलिनोमियल का कितना जीरोज़ होगा, ठीक है, पॉलिनोमियल का कितना जीरोज़ होगा वो हमें डिग्री बताती है। अगर डिग्री 1 है तो उसकी जीरोज़ की संख्या कितनी होगी, अरे क्या लिख रहा है, उसकी जीरोज़ की संख्या 1 है। जिसका डिग्री 2 है उसमें जीरोज़ कितने होंगे, 2 होंगे। जिसका डिग्री 3 है उसके जीरोज़ 3 होंगे। जिसकी डिग्री 4 है उसे जीरोज़ 4 होंगे। सिंपल समझ में आ गया अब, तो अब मज़ा आएगा। तो x क्या है भैया, x क्या है, x 1 है। अब देखो क्या था ये कैसा पॉलिनोमियल था, ये क्वाड्रेटिक था ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री तो 2 होता है, तो यहाँ पर डिग्री अगर 2 है तो उसकी जीरोज़ की संख्या भी 2 होगी, और हमारा आंसर भी कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। ठीक है, अब एक बार देखते हैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, बिल्कुल यहीं से जुड़ा हुआ है, लिंक मत तोड़ना, तुरंत यहाँ पे आ जाओ, और हम लोग एक बार फिर से क्वेश्चन ऊपर वाला ही छापते हैं, दैट इज भी 4x² - 6x + 2। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका हम लोग क्या देखे थे कि इसके दो जीरोज़ हैं। मान लो एक जीरोज़ है अल्फ़ा, एक जीरोज़ है बीटा। अब अल्फ़ा बीटा में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये ग्रीक का ए और ये ग्रीक का बी है, ठीक है। चलो, तो ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ठीक है। अल्फ़ा इज़ द फर्स्ट रूट एंड बीटा वुड बी द सेकेंड रूट। अब फर्स्ट रूट इन दोनों में कुछ भी हो सकता है, ऐसा मत सोचना यही फर्स्ट रूट है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग ऐसा कर लेते हैं 1 है, ये 1, और बीटा का वैल्यू ऐसा कर लेते हैं 1/2 है, ठीक है। तो ये हम लोगों का फैक्टर हो गया। तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा है तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा होगा, क्योंकि ये प्लस अल्फ़ा है ना और ये प्लस बीटा है, तो x माइनस बीटा होगा, ठीक है सर। तो यानी अगर आप जैसा करें भैया, इस अकॉर्डिंग तो भैया ये होगा, इस अकॉर्डिंग तो मतलब ये निकल के आता है कि किसी भी इक्वेशन का अगर मान लेते हैं कि जीरोज़ जो है वो -4 और 7 है, तो इस केस में उसके जो फैक्टर्स होंगे
उसके जो फैक्टर्स होंगे तो पहला फैक्टर तो होगा x प्लस का 4, क्योंकि वहाँ माइनस का 4 है, माइनस का 4 है, और ये प्लस का 7 है तो x माइनस का 7, ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। ये समझ में आया। और अब अगर ये भी किसी को नहीं पता कि फैक्टर्स क्या होते हैं भाई, प्रणाम है उसे, प्रणाम है उसे भाई, दंडवत प्रणाम कर रहा हूँ। फैक्टर्स होते हैं कि जो px को कंप्लीटली डिवाइड कर दे भाई, कंप्लीटली डिवाइड करे, कंप्लीटली डिवाइड करेगा तो वो px को, तो वो उसका फैक्टर है। तो इस यहाँ पर हम लोग अब इस जगह पे आए तो इस वाले पॉलिनोमियल का कौन सा फैक्टर है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो इसके दो फैक्टर्स हैं, फर्स्ट फैक्टर वुड बी x माइनस का 1 एंड x माइनस का 1/2, और इन दोनों से जब हम इसको भागा देंगे, भागा देना तो अभी सीखे नहीं हो, तो डिवीजन एल्गोरिदम में जब भागा देंगे इस दोनों से, तो इस दोनों से भागा देने पे इस केस में रिमाइंडर इसका जो रिमाइंडर आएगा, फैक्टर से भागा देने पे जो रिमाइंडर आएगा दैट वुड बी 0, रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ तक कुछ समस्या नहीं होनी चाहिए मे बी। आगे चलते हैं। देखो भाई, सिंपल सा एक बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लगन से पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं जो कि ज़बरदस्ती पढ़ते हैं, और कुछ होते हैं जो पढ़ते ही नहीं हैं। तो जो लगन से पढ़ते हैं वो इसे रिवाइज कर लेंगे, जो थोड़ा मोड़ा नहीं पढ़े हैं या पढ़ते ही नहीं हैं तो एक बार याद करो भाई इसको, ठीक ना। ये बेसिक है, बच्चे का चीज़ था, अब अभी काम देने वाला है। तो ये बेसिक अलजेब्रिक फॉर्मूलाज हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, इसे याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। ये लिख के रखे थे क्योंकि इसमें टाइम लग सकता था, ऐसा नहीं कि हमको याद नहीं है, बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर क्या कोई भी ऐसा शब्द है जो हम लोग नहीं जानते? जीरोज पहले जब हम लोग क्लास स्टार्ट करके इंडेक्स पढ़े थे तो जीरोज का नाम सुन के थोड़ा सोचना पड़ा होगा। कोएफिशिएंट्स जब क्लास स्टार्ट किए थे तो कोएफिशिएंट्स का नाम सुनकर आपको सोचना पड़ा होगा। बट मेरा तरीका ही पढ़ाने का ऐसा है कि निचोड़ कर हर एक शब्द को आपको प्रेजेंट करना, ठीक है। तो अब आपके लिए ये जीरोज और ये कोएफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बिल्कुल ही कोई सेंस नहीं लग रहा होगा, ठीक है सर। अच्छा, एक चीज़ और, क्या आपको यहाँ पे भी कोई दिक्कत आ रही है? यहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है कि ये जीरोज़ है, एक जीरोज़ अल्फ़ा है, एक जीरोज़ बीटा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या ये देखकर आपको दिक्कत हो रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। क्या आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये देखा नहीं लग रहा? अभी पढ़ चुके थे। तो बेसिकली हम लोग पढ़ा हुआ चीज़ को रिवाइज करने वाला और कुछ नई चीज़ें, यानी कि अगर हम सम ऑफ जीरोज़ निकालेंगे, ठीक, और एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, यानी कि एक बार अल्फ़ा बीटा को जोड़ेंगे और एक बार अल्फ़ा और बीटा को गुना करेंगे, तो अल्फ़ा बीटा को जोड़ने पे जो फॉर्मूला है वो है, ये याद करना पड़ेगा, -b/a, ठीक है। ये b जो है, b कौन है भैया? x का कोफिशिएंट है, तो माइनस इसमें लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है अगर ये माइनस में हो तो, वो क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। फिलहाल -b/a, a कौन है? x स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अल्फ़ा बीटा को गुना करना है अगर, तो इसका फॉर्मूला है c/a, c वुड बी द कांस्टेंट टर्म और a वुड बी द x स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। अब इसका हम क्यों करेंगे सर? एक बात बताओ सर, हम सम निकाल के और प्रोडक्ट निकाल के करना ही क्या है जीवन में? तो जीवन में आपको ये करना है कि ये करने से आप किसी भी जीरोज़ के मदद से, मान लो आपके पास जीरोज़ है 5 और 4, दो जीरोज़ हैं आपके पास, ये दोनों कौन है? जीरोज़ हैं। ये दोनों कौन है सर? जीरोज़ हैं, ये दोनों जीरोज़ हैं। तो इन दो भैयों की मदद से हम एक किसके जीरोज़ हैं वो निकाल सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, क्योंकि दो जीरोज़ हैं तो क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। कैसे? इन दोनों का जो सम होता है, सम मतलब जोड़ना होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट जो होगा वो इन दोनों का गुना होता है, तो गुना कर देंगे, ठीक है। तो बिल्कुल निकल गया। लेकिन ये तो इक्वेशन थोड़ी मतलब पॉलिनोमियल थोड़ी निकल गया क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे x स्क्वायर को यहाँ लिख देंगे, माइनस दोनों के सम को 9 को x से गुना कर देंगे, और प्लस ये 20 जो कि प्रोडक्ट है इसको लिख देंगे। दैट वुड बी द, खत्म। यही तो पॉलिनोमियल था जिसका मिड टर्म तोड़े थे,
तो हमें जो जीरोज़ मिला वो जीरोज़ होंगे कौन से हैं, 4 और 5। मज़ा आया, यही है, यही है बस। ये माइनस बी बाय सी बाय से हम लोग करेंगे क्या, आपके पास अगर सिर्फ जीरोज़ है तो उससे पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, और अगर पॉलिनोमियल है तो उससे जीरोज़ निकाल लीजिए। ठीक है, तो सम ऑफ द जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़, ये है फॉर्मूला वो जो अभी मैं यहाँ अप्लाई किया यहाँ पर, वो फॉर्मूला ये है। ठीक है सर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि पी एक्स कैसे निकलेगा, पी एक्स पूछेगा एग्जामिनर कैसे निकलेगा, वहाँ जा करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और एक चीज़ कि सम ऑफ जीरोज़ कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा माइनस बी बटा ए से, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ कैसे निकलेगा, ये निकलेगा सी बटा ए से। ठीक है सर, थैंक यू। आगे चलते हैं, थैंक यू मतलब वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक ना, और मैंने इंट्रोडक्शन क्लास आपने नहीं देखा तो जाके देखो प्लीज़ गाइज। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बहुत कुछ समझाया हूँ, तो अभी हर एक चीज़ को रिपीट करना बेवकूफ़ी होगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में हमने बताया था कि नोट्स आपको मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया। नोट्स जो मिलेगा उसमें कुछ क्वेश्चंस होंगे, ठीक, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, उसको यानी कि नोट्स को या नोट्स के क्वेश्चंस को आपको 3 बार करना है। अगर आप ये 3 बार करके एग्ज़ाम हॉल में चले जाते हो तो आपको 80 में से 60 प्लस आएंगे, केवल ये 3 बार करने से। पक्का बोल रहा हूँ, ईमानदारी से करना और जितना बोलूँगा उसको फॉलो करना। 3 बार कर लोगे 60 नंबर आ जाएंगे। और एक चीज़ कि पीपीएस शुरू करने वाला था मैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट, कब, अक्टूबर में शुरू करूँगा। वो करने से आपको, और ये भी साथ साथ कर लेंगे हम लोग, तो वो करने के बाद आपको 80 में से 70-75 प्लस ही आएगा। नहीं आया तो चैनल डिलीट कर दूंगा भाई, अगर मेरे पढ़ाई में से क्वेश्चन नहीं आया तो। बाहर से आ ही नहीं सकता, कहाँ से आएगा, हम ही से आएगा। ठीक है सर, चलिए, तो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल हम लोग निकालते हैं अब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बार हाईलाइट कर लेते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द जीरोज निकालना है ऑफ द पॉलिनोमियल, ये है पॉलिनोमियल, एंड वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है सर, हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि गिवन क्वेश्चन में पी एक्स क्या है। पी एक्स क्या है सर, पी एक्स है 6x का स्क्वायर माइनस 7 का x माइनस का 3। तो सबसे पहले हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे ना, फाइंड द जीरोज। तो जीरोज निकालते हैं तो मिड टर्म तोड़ना पड़ेगा, तो मिड टर्म तोड़ते हैं। पी एक्स इज इक्वल्स टू मिड टर्म तोड़ते हैं। मिड टर्म तोड़ने के लिए हमने सिखाया था कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट वाले को, यानी मैं 6 को -3 से, 6 को -3 से गुना करना है, और इन दोनों को गुना करने से हम लोगों को माइनस का 18 आता है, और माइनस का 18 को कुछ ऐसा करना है कि हमें -7 जोड़ घटा करने पे आ जाए। तो एक बात बताओ, 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आता है ये, और वहीं 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 आता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि -7 लाना है तो -9 + 2, अभी तो -7 आ गया, और देखो गुना करेंगे तो माइनस का 18 आ गया, तोड़ दिया ना। तो ये बस एक एक्सपीरियंस से आपको गेन होगा। ठीक है ना, तो यहाँ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दैट इज़ क्या था, -9 और +2, तो 6x का स्क्वायर -9x + 2x माइनस का 3। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, पी एक्स लिखते रहना भाई, इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसमें से 3x कॉमन आ जाएगा, तो ये 2x बच जाएगा, माइनस का 3 बच जाएगा, और इसमें तो कॉमन कुछ नहीं आना, तो ये 2x - 3 बच जाएगा। दोनों में 2x - 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2x - 3 कॉमन कर लेते हैं, 3x + 1 यहाँ बच जाएगा। अब एक बार बताए थे ना, एक बार इसको 0 के बराबर करो, एक बार इसको 0 के बराबर करो। तो इसको जब 0 के बराबर करोगे तो अल्फ़ा बराबर निकल के आ जाएगा 3। देखो ये -3 है, तो बराबर के उस साइड जाके +3/2, और बीटा बराबर आ जाएगा, ये प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो -1/3। बटा 3 क्यों, क्योंकि ये सब गुना में है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या किए सर, अल्फ़ा और बीटा को निकाल लिए। लेकिन हमारा क्वेश्चन यहाँ ख़त्म हो गया क्या, नहीं हुआ सर, अभी क्वेश्चन ख़त्म कहाँ। तो मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसको रख देता हूँ, बट इसे रहने देता हूँ। ठीक है, लेकिन
उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो रफ था वो, ठीक ना। लेकिन अगर किसी को घर पे देखना हो तो देख सकते हैं। अब क्या है कि क्वेश्चन है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप तो हमें पता है क्या होता है सर, कि अल्फ़ा, अरे यार ये क्या कर रहे हैं, एक ही पेन से रखते हैं सॉल्यूशन को, कि अगर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे तो -b/a होना चाहिए। लेट्स सी, अल्फ़ा ये है 3/2 और बीटा क्या है -1/3। आना क्या है माइनस का b। तो ध्यान से देखना इधर इधर देखो, माइनस का b करेंगे तो ये -7 + 7 बन जाएगा। -7 है, ये माइनस पहले से है, और यहाँ क्या है -7/a कितना था सर, a था 6। ठीक है सर। अब इन दोनों को करना क्या है कि इन दोनों को जोड़ना है, और आना आंसर ये है। देखते हैं आता है या नहीं, नहीं आया तो गलत होगा ना। 3 और 2 का एलसीएम जो होगा, 3 2 का एलसीएम 6 होगा, 2 का 3 गुना 9 का 3 गुना, 3 का 2 गुना, अरे यार प्लस हटाओ केवल माइनस बचेगा, 3 का 2 गुना 2 का 1 गुना, यहाँ पे ऐसे होगा, ठीक ना। और ये जब सॉल्व होगा तो आना चाहिए अपने को माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस का 7/6। क्या ये आएगा, बिल्कुल 9 में से 2 जाएगा, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। एक तो वेरीफाई हो गया। सेकंड वाला वेरीफाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। तो अल्फ़ा क्या है सर 3/2 इंटू माइनस का 1/3, ये किसके बराबर होना है, c क्या है इस क्वेश्चन में, c है -3 बिल्कुल माइनस मत छोड़ना तुम लोग, माइनस छोड़ दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। c/a क्या है 6, 3 से ये 2 बार में कट गया, और ये 3 से ये 3 कट गया। अब जब कटाकुटी हो गया तो इस तरफ बचा -1 ऊपर पे, नीचे में 2, और इधर भी बचा है -1/2। लो भैया वेरीफाई हो गया। यही वेरीफाई करना था, और हम लोगों ने इसके हर एक पहलू को वेरीफाई करवा दी। तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या कि वेरीफाई भी रिलेशनशिप को करवा दिया हूँ, रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, एंड देन जीरोस भी निकल गए। क्वेश्चन पूरा सॉल्व, अपने को फुल मार्क्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में तो मिलेगा ही, पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में मिलेगा। क्यों, अब ऐसा नहीं है कुछ भी, बट पीडीएफ में सॉल्यूशन मैं इसलिए दे रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसे ट्राई करें और देन आंसर आप लोग कमेंट करें आंसर, इसको कमेंट करें, आंसर को कमेंट करो, और अगर बन गया तो वेल गुड, बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं बना तो आप सॉल्यूशन पीडीएफ से देखो। ठीक है सर, ठीक है। इक्वेशन कहाँ है, इक्वेशन यहाँ है, ये है इक्वेशन। क्या करना है, सेम काम है, वेरीफाई द रिलेशनशिप एंड देन जीरोस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, √3 इंटू √3 हो जाना है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, रूट देख के घबराना मत, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सॉल्यूशन इस पेन से करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस बार तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बताने के लिए बोल रहा है। चलो देखते हैं, पॉलिनोमियल निकालना है जिसका सम और जिसका प्रोडक्ट यहाँ -1 है और 20 है। ओहो वाह, ठीक है, हम तो जानते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। एंड फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। बाप रे, बहुत कुछ बोल दिया, यानी ये पक्का ये क्वेश्चन होगा, अच्छा खासा नंबर कैरी कर रहा होगा, 3 से 4 नंबर का होगा क्या। तो चलो देखते हैं। तो पहले हम लोग देखें कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू -1 है, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू -20 है। इस तरह से हम लोगों ने अलजेब्रा का आइडेंटिटी रटने इसीलिए कहे थे हम, ठीक है। तो ये सब काम देगा, बट अभी तो हम लोग पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। फर्स्ट थिंग हमारा फर्स्ट होगा, दैट वुड बी completing the first term of the question, that is quadratic, finding the quadratic polynomial। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पेन बहुत ही घटिया लग रहा है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं। दैट वुड बी द फॉर्मूला ऑफ p ऑफ x इज इक्वल्स टू, क्या था फॉर्मूला, मेरे साथ जिसको याद है रिवाइज करना मेरे साथ, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट वुड बी द फॉर्मूला। एंड देन px निकालेंगे हम लोग। px इज इक्वल्स टू x² तो सिंपल x² लिखेंगे, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज -1 इंटू एक्स, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज
अल्फ़ा इंटू बीटा इज माइनस का 20। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 अब लिखना जरूरी तो है नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस 20, ये हो गया ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल गया। सीखे क्या? सीखे क्या? बिल्कुल सीखे हो गए। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब अपने को ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरोज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले काम करेंगे कि पी एक्स लिखेंगे। पी एक्स निकल के आया था क्या सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। ठीक है, अब देखो इसका जो मिड टर्म तोड़ेंगे, बड़ा ही मज़ेदार मिड टर्म है कि ये तो क्वेश्चन शुरू होते ही ख़त्म हो गया। देखो ध्यान से कि जब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट वाले टर्म से गुना करेंगे तो हमारा आंसर माइनस 20 ही आएगा। ठीक है, और माइनस 20 को जब हम लोग तोड़ेंगे, माइनस 20 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये हम लोगों को एक लाना है। यहाँ पे तो कुछ नहीं है तो एक है, तो एक लाना है। अब देखो ध्यान से, -4 -5 +4, इससे क्या आएगा? आंसर माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? आंसर को तो माइनस में लाना नहीं है, तो हम लोगों को तो आंसर प्लस में चाहिए। प्लस का 1 है, देख लो प्लस का 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 -4, 5 में से 4 गया 1, प्लस का 1, 5 × 4 माइनस में -20। तो ये इस तरह से मिड टर्म टूट गया। तो हम लोग कैसे करेंगे? पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x और माइनस का 4x, देखो घट के x हो जाएगा ना, और माइनस का 20। इस केस में पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर में से x कॉमन किए तो x + 5 बच गया, और यहाँ से -4 कॉमन किए तो x + 5 बच गया। ठीक है सर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x + 5 इस बार कॉमन किए तो इधर x - 4 बच गया। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर हमारा निकल गया, ये +5 है, बराबर के उस साइड जाएगा, 0 के इक्वल करेंगे तो -5, एंड बीटा इज इक्वल्स टू, इसको 0 के इक्वल में करेंगे तो दैट वुड बी 4। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा एंड बीटा भी निकल गया। देखो ध्यान से, दोनों को गुना करेंगे तो -20 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आएगा। ठीक है ना, आंसर सही है हमारा। ठीक है, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं तो आंसर पे थोड़ा ध्यान जाएगा। ठीक है सर, आगे चलते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ये इज़ -4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा ठीक है सर, बहुत ही घटिया लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही घटिया। सॉल्यूशन पे आते हैं। क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज दिया हुआ है 4। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज का मतलब है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 4, लेकिन हम तो जानते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, दैट इज इक्वल्स टू 4। ठीक है सर, तो c क्या है? c है -6, c है -6, और a क्या है? a है अपना a a है a, और इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये ऐसे करते हैं, तुम लोग बच्चे हो अभी तो अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ -6 बचेगा और a को उधर भेज दिए तो हो गया 4a। अब a को वहाँ रखते हैं और 4 को भगा देते हैं, तो ये हो गया -6/4, 2 से कट गया 3 बार में, 2 से कट गया 2 बार में, -3/2, ख़त्म हो गया क्वेश्चन। यही तो था बस क्वेश्चन, यही तो था बस कि हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमें क्या करना है? हमें a का वैल्यू निकालना है। लो भैया निकाल तो दिए हैं आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अल्फ़ा बीटा क्या है? जीरोज है। हमें इसका वैल्यू निकालना है, इसका। ठीक है, अब देखन में तो ये बड़े बड़न लागे, लेकिन बहुत छोटन है। ये कैसा है देखते हैं। देखो अल्फ़ा का पावर 4 है और बीटा का पावर 2 है, प्लस में अल्फ़ा का स्क्वायर है और बीटा का 4 है। हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ गौर करो यार, इसमें भी 2 अल्फ़ा, इसमें भी 2 अल्फ़ा, इसमें 2 बीटा, इसमें भी 2 बीटा। तो हम क्या करते हैं, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 को कॉमन करते हैं। तो यहाँ बचेगा अल्फ़ा 2 और यहाँ बचेगा, यहाँ बीटा 4 है ना, तो बीटा बचेगा 2। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है सर, तो अब यहाँ से आगे कंप्लीट अलजेब्रा है, कॉमन किए ख़त्म। अब यहाँ देखो, इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा और बीटा का होल स्क्वायर। अगर किसी भी संख्या a का भी 2 है और b का भी स्क्वायर है, तो हम इसको ab का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना,
बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही सेम चीज़ हम यहाँ किए, यहाँ पर क्या किए, इसको तोड़ दिए। और एक बात बताओ, ये a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको भी कर लेते हैं, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं आता है लिखते चलिए फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया। तो ऐसे करते हैं, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं तो घबरा जाओगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। अब ध्यान से जब देखोगे हम इसको ऐसे ही क्यों तोड़े, क्योंकि यहाँ अल्फ़ा बीटा आ गया, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया, यहाँ अल्फ़ा बीटा आ गया, यानी कि हम लोग इस इक्वेशन से ये सब निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको निकालेंगे और फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस का b बटा a, यानी कि माइनस का जब b होगा तो ये 4 हो जाएगा और a नीचे में तो 1 है, यानी कि 4 ही रहेगा, a1 है ना, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c बटा a, यानी कि 3, ठीक है। अब आते हैं इस वाले वैल्यू पे, इसको पुट करना है, दैट इज़ कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा 4 है तो यहाँ 4 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा तो 3 है तो यहाँ 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर खत्म। 3 तिया हो गया 9, 4 चौका हो गया 16, माइनस 3 इंटू 2 हो गया 6। अब देखो ये इन दोनों को घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 10, और 9 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 90। अपना आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया सर, ठीक है। चलिए आगे जब बढ़ेंगे तो एक और क्वेश्चन अपने को देखने मिलता है कि k का वैल्यू निकालना है, पॉलिनोमियल ये है और उसके एक चीज़ यहाँ लिख दिया, क्या लिखा सर एक बार पढ़ लेते हैं, जीरोज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। अरे ये सोम है यहाँ थोड़ा टाइपिंग एरर है भाई, ठीक है ना। यहाँ होगा SUM सम ऑफ इट्स जीरोज, सम ऑफ इट्स जीरोज, जीरोज का जो सम है वो उसके प्रोडक्ट का हाफ है, यानी कि ये भैया कह रहे हैं, ये वाला पेंसिल कैसे चलता है यार ये, और ये तो चलता ही नहीं, ये बड़ा गंदा चल रहा है यार, ये ऐसा चलता है, ठीक है। और ये क्या है, ये भी तो पेंसिल है, ठीक है, ओके, ठीक है, मतलब इसका रेड से बनाएंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन वुड बी, तो क्वेश्चन तो पहले देख लो भाई, क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट देयर प्रोडक्ट, अल्फ़ा बट इंटू बीटा का आधा, यही ना बोला। तो निकाल लेंगे भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ से निकालते हैं, दैट वुड बी अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b बटाए, माइनस का b बटाए, और माइनस का b पूरा x का कोफिशिएंट होगा, और ये खुद माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा k प्लस 6, और बटा a तो यहाँ 1 ही है तो 1 है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c बटाए, और c देखो c ये पूरा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2k माइनस 1। अब आओ इस जगह पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्या, k प्लस 6, तो k प्लस 6 इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है 2 इंटू 2k माइनस 1, तो 2 इंटू 2k माइनस 1 बटा 2 है तो बटा 2, ये 2 से ये 2 चला गया। अब ये बच्चे वाला गेम नहीं हो रहा, k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। अब देखो ध्यान से, k वाले को k वाले के पास लेके चलेंगे, ये k है इसको इधर लेके आओ, तो ये k और ये माइनस 2k, इसको हम इधर लेके आए इधर, और ये 6 को हम लोग इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पहले से -1 है और ये 6 जब उधर जाएगा तो माइनस का 6, ये दोनों जब घटेगा तो ये -k बन जाएगा और ये -7 बन जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो k का वैल्यू 7 बन जाएगा। आंसर आ गया, हाईलाइट कर दो, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये है इसका फंडा, बस ये करना था इस क्वेश्चन में बस आपको ये करना था कि ये वाले पार्ट को यहाँ लिखना था। अगर आपने ये लिख दिया तो आप ये तो लेते ही आएंगे और ये तो आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो बस ये लाना था आपको, ये लिख देना था, ख़त्म। तो आज का लेक्चर ख़त्म हो रहा है, लगभग 1 घंटे का लेक्चर है, ये 45 मिनट के आसपास का लेक्चर है, ठीक है। टॉपिक्स हमने क्या क्या कवर किए, हमने सबसे पहले बेसिक्स समझा, बेसिक्स बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। सेकेंड थिंग जीरोज़ समझा, साथ में डिग्री समझी,
ठीक है। साथ में टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स पे देख लिए। उसके बाद हम लोग वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल भी निकालना सीखा, मिड टर्म निकालना सीखा। लेकिन साथ साथ अगर हम लोग देखें तो हाँ, कोफिशिएंट का रिलेशनशिप जो था ना वो था, हमने साथ साथ क्या देखा, कोफिशिएंट का रिलेशन देखा, किसके साथ, विथ जीरोज़ के साथ। ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर ली। और टॉपिक जो कल होने वाला है वो क्या है सर, वो होने वाला है कल, कौन सा टॉपिक होने वाला है यार, हाँ, डिवीज़न एल्गोरिदम होने वाला है। डिवीज़न एल्गोरिदम कल होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। तब तक के लिए अब आज इतना ही पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो आप ज़रूर फीडबैक दीजिएगा सर, फीडबैक बहुत मैटर करता है, फीडबैक दीजिएगा, ठीक। जो भी क्वेश्चंस दिए हैं इसमें, क्वेश्चंस जो दिए हैं उसके आंसर आप हमें कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेरी हो, ठीक है ना, क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में कीजिएगा, ठीक है सर, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए सबक थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वेलकम टू अचीवर्स।